हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर लीना खत्री आपके सामने हेल्थ रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मेरी जानकारी से कई सारे लाभ मिल रहे होंगे, आप उसे साझा भी कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें ताकि चेंज ऑफ वेदर में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी, जो कॉमन कोल्ड है वगैरह है वो भी एक दूसरे को हो रही है तो वो भी कम हो, और इसकी कैसे बढ़ जाता है उसके बारे में बात करूंगी। मौसम चेंज होता है तो कफ और कोल्ड आपने देखा होगा, खांसी जुकाम वगैरह बढ़ जाते हैं, और जिनके जो इसके लिए अफेक्टिव ज्यादा होते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा गिरती है, वो इस दौरान जरूर ध्यान रखें। ये क्यों होता है? वो सबसे पहला है तापमान में परिवर्तन की वजह से। ठंडा या गर्म मौसम कैसा भी चेंज हुआ तो मौसम चेंज होता है, उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा गिरती है, उसकी वजह से कफ और कोल्ड होने की संभावना, बलगम बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आंतरिक सूजन, इंटरनल सूजन, गले में सूजन, ये सब होती रहती है। क्योंकि मौसम चेंज हुआ तो उसमें जो एनवायरमेंट है वो भी अलग अलग हुआ, तो एयर भी अलग तरह से गई, विटामिन वगैरह की भी अलग जरूरत हुई अंदर, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। दूसरा, आर्द्रता का स्तर होता है, जो जो हवा होती है उसमें नमी कम ज्यादा होती है, मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से भी जो इम्यूनिटी गिरती है, और उससे कफ और कोल्ड, कॉमन कोल्ड होना आम बात है। तो इस दौरान अपना ध्यान रखें, गर्म भाप वगैरह लेना ये ध्यान रखें। तीसरा, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन दौरान अब जो वृद्धि होती है इनकी, वायरल वायरस की या बैक्टीरिया की, वो बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, तो हमें वो अफेक्ट भी ज्यादा करेंगे। एनवायरमेंट में जो चीज होगी वही तो हमारे सांस में जाएगी, तो एलर्जी वगैरह वाले की संभावना होती है, जिनके उनमें कॉमन कोल्ड वगैरह, कफ वगैरह ज्यादा होता है, तो इस दौरान उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन उनको अफेक्ट नहीं हो, इसलिए इम्यूनिटी उनकी अच्छी रखनी चाहिए, तो इसके दौरान ध्यान रखें विटामिन वगैरह का भी। इसमें वातावरण इस दौरान क्या होता है, धूल मिट्टी या फिर पॉल्यूशन है ना, जो भी है हमारे जो प्रकृति में बहुत ही आसपास में एनवायरमेंट में बहुत बढ़ जाता है, उस वजह से भी कॉमन कोल्ड, कफ या कोल्ड जो है, खांसी जुकाम बुखार, ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस दौरान अपने आप को विशेष ध्यान रखें। योगा प्राणायाम को रोके नहीं, एक्सरसाइज को रोके नहीं, घर में कर सके तो घर में करें, बाहर निकल सके तो विटामिन डी अच्छा मिलेगा, तो ये सब संभावना कम होगी। इसके अलावा खान पान का विशेष ध्यान रखें, हमें न्यूट्रिशन वगैरह का विशेष ध्यान रखना है, ताजा खाना खाना है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो खाना भी हम अगर टाइम पे नहीं खाते, बासी खाना खाते, तो इनका खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं जो ताजा ताजा खाना बनता है तब बनते हैं। तो इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो हाइजीन मेंटेन रखें, सबसे पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नहाना धोना एकदम टाइम पे होना चाहिए, भले गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रोज नहाएं, हाथ पैरों का सफाई रखें, तो उससे क्या होगा कि हाइजेनिक तरीके से रहेंगे तो वायरस और बैक्टीरिया वो भी रिमूव होते रहेंगे, हटते रहेंगे। इसके अलावा जो गर्म पानी पीना, हर्बल टी पीना, शहद और अदरक वगैरह का सेवन जरूर करें। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं, नमी को सही बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर आजकल आते हैं, वो भी हमें अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा हमें खिड़कियां वगैरह खुली रखनी है अपने, जब रख सके तब, तो उससे क्या होगा कि अच्छी एयर भी हमारे अंदर आएगी एनवायरनमेंट की, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा खाना पीना, विटामिन सी अच्छी लें, जिंक अच्छा लें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। जो विटामिन सी है और विटामिन डी, ये सब तरह के विटामिन एक दूसरे से जुड़े हुए, तो विटामिन सी होता है ना, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करने के लिए, हर विटामिन के लिए अच्छा रहता है, तो विटामिन सी अच्छा लें, जिंक वगैरह अच्छा लें, उससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा नींद अच्छी लें, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, नींद अच्छी लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, शरीर में ताकत रहेगी, तो हमारे लिए कफ और कोल्ड से लड़ने की संभावना है वो सही रहेगी, बढ़ेगी। तो जितना हो सके लड़ें उससे, प्रतिरक्षा प्रणाली, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इसके लिए हमें कफ और कोल्ड में भी अपना ध्यान रखना है। आई होप ये जानकारी भी आपको कई सारा लाभ देगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ना जाए। बाय बाय।